Welcome to everyone on Learn with P and P. Today we read class 9th number system lecture number 2. हम लेक्चर का ओवरव्यू देख लेते हैं. रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे. कन्वर्जन इन पी अपन क्यू फॉर्म. रियल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन को एक्सपेंड होते हुए देखेंगे. और दूसरा कन्वर्जन पी बाई क्यू फॉर्म. पी बाई क्यू फॉर्म में रेशनल नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी सीखेंगे. इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे. रिप्रेजेंटेशन रियल नंबर ऑन नंबर लाइन पे रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देखेंगे. ऑपरेशन ऑन रियल नंबर पर कुछ ऑपरेशन भी करके देखेंगे. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर के लिए कितने लॉ बने हैं वो देख. हम पहले देखते हैं रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन. रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को देखते हैं. दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं रियल नंबर में. टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट्स होते हैं. रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. अब हम देखते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है क्या, समझते हैं उसको. टर्मिनेटिंग क्या होता है उसको. some decimal expansion and some decimal expansion and terminate after a finite number of steps of division such that टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं हम समझते हैं. Some decimal expansion and terminate after a finite number steps of division. Such type of decimal expansion is known as terminating number. वो डेसिमल एक्सपेंशन जो डिवाइड होने के बाद एक समय के बाद रुक जाते हैं, वो एंड हो जाता है, तो उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं. जैसे हम देखेंगे 4 को हम 2 से डिवाइड 40 को 2 से डिवाइड किए तो 2 4 0 0 20 आने के बाद ये एंड हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है. मतलब 40 टर्मिनेटिंग नंबर है, इसलिए बता सकते हैं कि इसको 2 से डिवाइड करने के बाद एंड हो गया ये. नॉन टर्मिनेटिंग द डेसिमल एक्सपेंशन इन विच रिमाइंडर इज नेवर जीरो इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग. वो डेसिमल एक्सपेंशन जिसके
रिमाइंडर में कभी जीरो आया ही ना, कभी जीरो आया ही ना उसी को। इसको कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कैसे डिसाइड होंगे ये समझने के लिए। जब हम 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.875। ये 5 आने के बाद एंड हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसलिए ये टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 0.1818 बार बार रिपीट होगा, तो इस पर 12 लगा देते हैं। यहाँ से 18 बार बार रिपीट नहीं करते, लिखने का एक तरीका है। इस पर 12 लगा दें कि 12 मीन्स देखते क्या होता है। कोई भी नंबर है जो जैसे 0.2432 है और यहाँ से 12 लग गया, 0.2 के बाद यहाँ से फिर से इसका 12 लगने का मतलब है 0.2432, फिर से 432 लगातार रिपीट होता जाएगा इन्फिनाइट तक। जहाँ पर भी 12 लगाओ तो यही समझेंगे हम। 0.18 है, इसका मतलब उस पर 12 लगा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका रिमाइंडर 0 कभी नहीं आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग but repeating हम पढ़े थे ना नॉन टर्मिनेटिंग के दो नंबर, दो प्रकार के होता है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये वाले को देखते हैं। ये क्वेश्चन को 22/7 3, इसका आएगा 3.14 2.57 और 127 पे 12 लग जाए। ये भी सेम है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और एक नोट हम यहाँ पे देखते हैं, नोट करते हैं। नोट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड सॉरी यहाँ पे एंड लगेगा, थोड़ा सा ग्रामर मिस्टेक कर दिया, बट की जगह एंड लगेगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब सही कर लीजिए। नोट पे देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन is form of irrational number, is form of irrational numbers जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग
नंबर्स होता है वो इरेशनल नंबर्स में आते हैं। देखते हैं रेशनल नंबर्स में कौन होते हैं। रेशनल, हाँ हम देखते हैं रेशनल नंबर्स में कौन होते हैं। रेशनल नंबर्स में आते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स। वो आते हैं रियल रेशनल नंबर्स में, और इरेशनल्स में आते हैं सिर्फ एक ही आता है, सॉरी, वही नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो नंबर टर्मिनेट भी ना हो रिपीट भी ना हो वो इरेशनल। उन नंबर्स को हम देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज़। हमने देखा यहाँ पे 7/8, 7 को 8 से डिवाइड किए तो ये इसका रिमाइंडर 0 आ गया, रिपीट नहीं हुआ। और 2/11, 2 को 11 से डिवाइड किए तो 1 और 8 बार बार रिपीट हो रहे हैं। और वही 22/7, 22 को 7 से डिवाइड किया तो 1 4 2 8 5 7 बार बार रिपीट हो रहा है रेगुलर, इसीलिए इन पर बार लगाया गया दोनों पे। तो रियल नंबर में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये देखते हैं कि द रिमाइंडर आइदर बी 0 और स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ। रिपीटिंग मैंने 2 बार लिख दिया। द रिमाइंडर आइदर बी 0 और स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ। रियल नंबर में हम जब भी ऐड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 निकल के आएगा। रियल नंबर में 0 निकल के आएगा, या तो वो अपने आप में ही रिपीट बार बार करेगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है द नंबर ऑफ एंटायर्स इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर। रिपीटिंग स्ट्रिंग में देखते हैं कि कोई नंबर रिपीट होगा या नहीं होगा, या लगातार रिपीट होगा तो उसका क्या होगा। रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर, डिवाइजर से रिमाइंडर बड़ा होगा। आपको पता है डिवाइजर और रिमाइंडर किसे कहते हैं, इस देख लीजिए। यहाँ पे जो नंबर होता है उसे डिवाइजर कहते हैं। इसको यहाँ पे जो नंबर होता है उसको डिविडेंड। एंड यहाँ पर क्वेश्चन और जो निकल के यहाँ पे आते हैं उन्हें हम रिमाइंडर कहते हैं। अगर रिमाइंडर डिवीजर से छोटा है तो वो नंबर बार बार रिपीट करेगा। ओके, हम कुछ टर्मिनेटिंग नंबर्स के एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम p/q फॉर्म में चेंज कर सके उस नंबर को। पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सप्रेस। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्रेस 0.15 इन p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर co-prime integers where q is not equal to 0। हमें इसे p/q फॉर्म में बनाना है।
हम ऐसे बनाएंगे जैसे x इक्वल टू 0.15 मान लेंगे और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स है नंबर उतने से x में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 100 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.15। फिर x इक्वल टू 0 सॉरी दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ 100/x इक्वल टू 15 x इक्वल टू 15/100। इसका आएगा 3/20। इसका एक और तरीका है, हम एक और तरीके से कर सकते हैं। 0.15 है तो इसके डेसिमल को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। जब ये डेसिमल को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे ये 0.15 है तो इसमें ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 0.15 अपन 1 है तो नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/100 हो जाएगा। वही बात होगी जो हमने पहले किया था, वैसे ये 3/20 आ जाएगा। तो आप ऐसे ही करिए, x को x इक्वल टू मानेंगे, उसके बाद x में जितने हैं उतने। एक और क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 0.00024 इन p/q फॉर्म where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0। तो हम x इक्वल टू 0.0024 कर देंगे और पॉइंट के बाद जितने जीरो है उतने 100 से उतने से मल्टीप्लाई x में दोनों तरफ कर देंगे। 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 3 4 5 x इक्वल टू 24। तो x इक्वल टू 24/1 2 3 4 5 ये हो जाएगा नहीं 12/5 0 फिर 6/5 2 4 0 2 5 000। मैंने इसका आंसर आ गया 3/1250। p/q फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट। अब हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम p/q फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग हम देखते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर्स को p/q फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 0.2 को रिप्रेजेंट करना। 0.2 पे बार है, 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम x इक्वल टू मान लेंगे 0.2 पे बार और 0.2 क्या है, x इक्वल टू 0.222 इट्स रिपीटिंग नंबर। और हम यहाँ पे x में 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें 0.21 पे बार जितने पे बार होगा जितने डिजिट्स पे बार होगा उतने डिजिट्स 1 के बाद उतना जीरो लगा के
एक्स में मल्टीप्लाई कर 10x इज इक्वल टू 2.2222, इट्स टू इन्फिनाइट। आप जानते हैं कैसे हुआ, 2 को इधर लेना है। एक दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन 2 से 1 में माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2.222, यहाँ पे 10x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0.2222। ये सारे 2 कट के 0 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 बचेंगे। 9x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2/9। पहले 0.2 का फॉर्म आया 2/9। अब सेकंड है 0.45 पे बार, उसको भी सेकंड क्वेश्चन था 0.45 पे बार। हमने कहा था जितने पे बार होगा उतने ही x इज इक्वल टू हम मानते हैं 0.45 बार है। और मैंने कहा था कि जितने डिजिट्स पे बार होगा उतने ही डिजिट्स 1 के पीछे 0 लगा के यूनिट्स को x में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 डिजिट्स में है तो 100x इज इक्वल टू 445.4545 रिपीट करेगा। और x इज इक्वल टू ये तो रिपीट ही कर रहा है 4545। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 सेम रूल फॉलो करते हुए 100x x इज इक्वल टू 45 माइनस 45.45 डॉट x इज इक्वल टू 0.45 डॉट मतलब 99 x इज इक्वल टू 45 x इज इक्वल टू 45/99। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा नंबर है। नेक्स्ट नंबर है 0.32। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.32 पे बार x इज इक्वल टू 0.3232 डॉट 100x दिस इज इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू 32.3232 डॉट क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें कैसे करना है आपको पता है 100x इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। 100x इज इक्वल टू 32.323232 डॉट x इज इक्वल टू 0.323232 डॉट तो ये भी आएगा 99x इज इक्वल माइनस करने से इन सबको तो x इज इक्वल टू 32/99। हम देखते हैं अब इरेशनल नंबर्स को। इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंट करता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स को उनको इरेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे 1.346791461789 ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा ऑन ये बिना कोई एक सिस्टमेटिक वे में। तो ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। रिपीट तो हो रहा है लेकिन एक ही जैसे हमने टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाले में देखा था कि वो 1 बार लग जाता, वो बार बार एक ही नंबर्स 1 2 या 3 नंबर्स अपने आप में रिपीट करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है।
इसके कुछ नोट्स देखते हैं हम कुछ नोट्स देखते हैं इरेशनल नंबर के। नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर। किसी भी इरेशनल नंबर के नेगेटिव करेंगे तो वो इरेशनल ही होगा। जैसे √2 कोई नेगेटिव √-2 ये भी इरेशनल होगा। सेकेंड पॉइंट, द सम ऑफ इरेशनल just the sum of a rational and irrational number is irrational। जब एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो इरेशनल आएगा। जैसे 2 + 3√2 इसका आएगा 5/2, ये इरेशनल आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अगर कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इरेशनल आएगा। जैसे हम देखते हैं 4 × 3√2 तो ये आएगा 12√2। The sum, difference, product and quotient of two irrational number need not to be a rational number। The sum, difference, product दो इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे, डिफरेंस करेंगे या उसका प्रोडक्ट निकलेगा या क्वोशेंट होगा। उस दो इरेशनल नंबर को करेंगे तो इरेशनल आएगा कि नहीं आएगा, उसका कोई आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। इसका मतलब कि अगर हम दो इरेशनल नंबर्स को जोड़ते हैं तो वो इरेशनल भी आ सकता है, वो रेशनल भी आ सकता है। दो इरेशनल में डिफरेंस निकालते हैं, उनको माइनस करते हैं तो इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। हम कुछ कह नहीं, प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं तो वही बात है, और डिवीजन देते हैं तो वही एक ही बात है। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन representing real number on number line। हम रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन और रियल नंबर ऑन नंबर लाइन पे कैसे करते हैं? हम मानेंगे एक रियल नंबर है जिसे हम x कहते हैं, x मानते हैं, x को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ इसको डोनेट करते हैं ए से, ये यहाँ पे है, और x यूनिट पे एक b हम मानते हैं। अब ये x है, हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, और a से b में x यूनिट लेंथ है हम मानते हैं, और b से लेके 1 यूनिट लेंथ पे x डॉट मानते हैं, और AC के बीच में हम सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, और AC के बीच में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं हम आर्क के हेल्प से, जिसे हम नाम देते हैं O।
फिर समझते हैं। यहाँ पे ए पॉइंट माना हमने, एक्स इंटू बी पॉइंट माना, और बी से लेकर 1 यूनिट पे एक सी पॉइंट माना। ए सी के बीच में हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, जिसको हमने ओ पॉइंट माना। ओ पॉइंट से एक सेमी सर्कल बनता हुआ जाएगा उस नंबर लाइन पे, जिसे हम ई कहेंगे, और जो ई रिप्रेजेंट करेगा वो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है बी और डी के बीच में, वो रूट एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इसको स्टेप वाइज में समझते हैं। मतलब हम स्टेप्स में समझते हैं। रिप्रेजेंटेशन रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। स्टेप 1, टेक अ पॉजिटिव रियल नंबर एक्स, जिसे हम एक्स कह सकें। ड्रा ए लाइन एंड मार्क अ पॉइंट ए ऑन इट। एक लाइन ड्रॉ करें, उस पर ए पॉइंट मार्क करें। मार्क अ पॉइंट बी ऑन द लाइन सच दैट ए बी इज इक्वल टू एक्स यूनिट। एक पॉइंट ड्रॉ करें ए से एक्स यूनिट की दूरी पे बी पॉइंट, जिसका ए बी का डिस्टेंस हो एक्स यूनिट। और थर्ड पॉइंट में देखते हैं। फ्रॉम पॉइंट बी मार्क अ पॉइंट सी एट a डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट। 20 पॉइंट से एक 1 यूनिट पे एक मार्क करेंगे सी पॉइंट का। एंड फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी की मिड पॉइंट को हम निकालेंगे। एंड मार्क पॉइंट टू, उसको वो पॉइंट देंगे जो हमने परपेंडिकुलर तरीके से निकाला था। ड्रा ए सेमी सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर ओ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो होगा ओ सी इक्वल टू ए। ओ सी इक्वल टू ए से एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया। ड्रा ए परपेंडिकुलर टू ए सी पासिंग थ्रू बी। एक ए सी से पासिंग करते हुए परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी पे। ए सी से पास होते हुए ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी पे। एंड इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट डी। जो सेमी सर्कल को डी पे कट करे यहाँ पे। एंड द लेंथ बी डी इज इक्वल टू रूट एक्स। जो बी डी का लेंथ हो रूट एक्स होगा। हम कुछ ऑपरेशंस देखते हैं रियल नंबर्स पे, जैसे कि ये अंडर रूट ए अपन अंडर रूट बी को हम होल अंडर रूट ए अपन बी लिख सकते हैं। वैसे ही होल अंडर रूट ए अपन बी को भी अंडर रूट ए अपन अंडर रूट बी में सेपरेट कर सकते हैं। एंड सेकेंड दिस अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी को अंडर रूट ए डॉट अंडर रूट बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अंडर रूट ए बी को भी अंडर रूट ए डॉट अंडर रूट बी से सेपरेट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज दिस अंडर रूट ए प्लस बी इंटू अंडर रूट 2 ए माइनस बी का होगा, तो वही होता है जैसे ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। इस फोर्थ वाले में देखेंगे अंडर रूट ए प्लस बी इंटू अंडर रूट ए माइनस बी।
यहाँ पे देखेंगे फोर्थ नंबर में अंडर रूट ए प्लस बी इंटू अंडर रूट ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट को हम जब स्क्वायर करते हैं तो वो अपने रियल नंबर में आ जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सॉरी। तो थैंक यू, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।